भगवान शिव ने रावण को दर्शन यहीं पर दिया था। खींचना मत, आराम से आराम से। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से वो ज्योतिर्लिंग है जो रावण के द्वारा यहाँ पर लाया गया। तो जिसकी हाइट छोटी है उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा पैर मेरे लिए दिक्कत है। हमारे लास्ट वीडियो ब्लॉग में हमने दर्शन किए थे जगन्नाथपुरी के, और अब हम लोग निकल पड़े हैं जय सीढ़ी की तरफ। तो हमारे 4 धाम में से 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम निकल पड़े हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो अभी हमारी जो ये ट्रेन जाने वाली है ये पुरी से जय सीढ़ी के लिए निकलेगी। तो ये हमारी सीट है, पुरी से ट्रेन हमारी निकल पड़ी है। पानी आ गया। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बालेश्वर, और यहाँ पर हमारा आने वाला है एक बार फिर से ऑनलाइन फूड। आज तक हमें रेलवे में फूड जितना भी हमने ऑनलाइन मंगवाया ना, उसमें सबसे बेस्ट ये आज वाला फूड है। तो मस्त वाला खाना फिनिश करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि फाइनली आज हम लोग पहुँच गए हैं जय सीढ़ी, और आज हम करेंगे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। आयुषी बाय बाय। तो देवघर जाने के 20 रुपये चार्ज करते हैं वैसे, यानी 15-20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर शेयरिंग ऑटो देख लीजिए, अनलिमिटेड। और यह 6 किलोमीटर का सफ़र 10 से 15 मिनट में हम पूरा कर देते हैं। अभी हम लोग देवघर पहुँच गए। तो आपने ब्रश नहीं किया तो यहाँ पर दातुन मिल रहे हैं। ये कितने का देते हो भैया? कितने का? 2 रुपये का दातुन। तो देवघर के अंदर, बाबा की नगरी के अंदर, हमारे दिन की शुरुआत मस्त वाली चाय के साथ हुई है। यहाँ रूम हमें मिल चुका है, लेकिन अभी इसे साफ़ करने वाला है क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँचे यार। और रूम हमें मिला है 800 रुपये, और ये 24 घंटे के लिए नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। नहाना धोना हो गया, अब करने जा रहे हैं दर्शन। तो कैमरा यहीं पर रख के जा रहे हैं, आगे की डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके हम आ चुके हैं, और दर्शन करने में टाइमिंग है वो बहुत कम लगी, इतना ज़्यादा नहीं। तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वासुकीनाथ। भाई लोग मिले तो ये पूरा शेयरिंग में कर लिया। 800 रुपये में एकदम मस्त तरीके से घूमना है। वैसे अगर आप चाहते हो कि शेयरिंग में घूमना चाहते हो तो 70 रुपये पर पर्सन। भाई ने एकदम सही बोला, पार्किंग पूरी फुल चलती है। सही बोला भाई। और यह शिवगंगा कुंड है जहाँ पर स्नान करने के बाद भोले बाबा के दर्शन किए जाते हैं, जो कि हमारे रूम के जस्ट सामने है। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं वासुकीनाथ दर्शन करने के लिए। तो बाबा बैद्यनाथ से निकलने के बाद हमने ऑटो हायर किया और हम लोग पहुँचे हैं वासुकीनाथ। तो बैद्यनाथ से जो वासुकीनाथ की दूरी है वो कुछ 44 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे दर्शन वासुकीनाथ में ही हो गए। एक तरफ वहाँ शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पर पार्वती मैया का। तो यहाँ दर्शन के लिए ना आपको कबड्डी लड़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ एक चीज़ जो अच्छी है ना कि आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको कोई VIP कैटेगरी में आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ वासुकीनाथ में हमारे भोले बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, और ये कहा जाता है कि यहाँ के बारे में कि अगर आप बैद्यनाथ आ रहे हो और यहाँ पर नहीं आ रहे तो आपके जो दर्शन वो अधूरे हैं। तो जब भी आप बैद्यनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ वासुकीनाथ में आइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए। बाबा के दर्शन तो हो गए और हम सब लोग भी आ गए, लेकिन जो हमारे ऑटो के ड्राइवर हैं उनका भी वेट हो रहा है। तो वो आएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। भैया इसके बाद कहाँ जाना हमें? त्रिकुट पर्वत चलेंगे हम लोग। त्रिकुट पर्वत कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर। भैया आप आ गए, वरना हम तो ऑटो लेके जा रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार। सावधान सावधान, बंदरों से सावधान। तो अभी हम लोग पहुंचे त्रिकुट पहाड़। यहाँ पर एनर्जी के लिए गन्ने का जूस बन रहा है, 10 रुपये 20 रुपये का। सो मस्त वाला जूस पीने के बाद अब हम निकल पड़े हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से त्रिकुट पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो जाती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत है ना वो है भाई ये बंदर बहुत ज़्यादा शरारती है। अरे नहीं भैया, कितना लेते हो वैसे? 260 रुपये। 260 गाइड का।
सो 5 मिनट की वॉक के बाद यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर एक अलग सा ही रास्ता बनाया गया है। वहाँ पर सीता मैया की कुटिया है और ऊपर पहाड़ों की तरफ लोग जा रहे हैं। सो हम भी जा रहे हैं। सो इस तरफ सीता माता की कुटिया है। सो ये 3 पहाड़ियों को त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं। सो हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। अगर आप लोग त्रिकुट पहाड़ी घूमना चाहते हैं सो आप घूम सकते हैं। सो यहाँ पर मस्त वाली चाय पीने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं तपोवन की तरफ। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव ने रावण को दर्शन यहीं पर दिया था। माँ शबरी गुफा, यहाँ छिपकलियाँ भी देखिए। सो ये है माँ शबरी गुफा। आगे क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ तो कचरा डाल रखा है लोगों ने कचरा भर रखा है इसमें। तो यहाँ तपोवन से अगर आप जो त्रिकुट पहाड़ी है वो अगर देखोगे तो उसकी जो पूरी शेप बनती है वो पूरी हनुमान जी जैसी देखने को मिलती है। वो देखिए पीछे से पैर, वो ऊपर का पोर्शन, और वहाँ से फेस के पास से देखिए वो यहाँ से आँखों के पलकी, और फिर लास्ट में वो मुकुट बना हुआ। तो तपोवन का रास्ता ना आसान नहीं है यार। एक तो बिना चप्पल जूतों के जाना है, और जो रास्ता है वो भी फिक्स नहीं है। तो तपोवन का रास्ता तो यार बिल्कुल आसान नहीं है। छोटा सा ट्रैक है लेकिन हाँ एडवेंचर से भरपूर और बहुत अच्छा। में रावण द्वारा तपस्या किए थे, उन्हीं के तपस्या हनुमान जी यहाँ भंग किए हुए हैं। भंग किए तो माँ सीता की परीक्षा लिए हनुमान जी से, जो रावण की तपस्या हनुमान जी भंग के तुम्हारा प्रमाण क्या है। वही प्रमाण के तौर पे इस शिला के ऊपर में 11 बार श्री राम जी का नाम लेके कृष्ण से दाग लगाई और दिव्य शक्ति से पहाड़ फट गए। तो माँ सीता को दर्शन दिए। दोनों पर हनुमान जी का मूर्त है। यहीं पे मैया सीता का वरदान है। लाखों लाखों का कामना यहाँ पूरा होता है। तो सत्य के साथ में कामना रखते हैं, दरबार से भी जाते हैं। इस पे आए ना, इस पे आके आनंद आ गया। जय बजरंग बली। यह तो बिल्कुल नैरो स्पेस है ना। हाँ, छोटा सा लेट के जाना पड़ेगा, स्लिप करके जाना पड़ेगा। खींचना मत, आराम से आराम से। नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ फंस गया पैर। नहीं कोई ऐसा नहीं। अंकल आराम से। इस पैर जरा निकालना तो। निकले हम क्या उतर जाए। रुकिए पीछे टेबल पास कर लिए तो निकल गए। बैग वो इधर वहाँ डालना नीचे, घुटने वाला नहीं है। कौन है? अंकल हम हैं, हम निकल जाएंगे। हनुमान जी की जय है। नहीं आपको गोपी पकड़ लूं। ओह थैंक यू भाई। हाँ तो हमें लगा कि एक ही गुफा है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, नीचे और भी है।
तो जिसकी हाइट छोटी है उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा पैर मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये फोल्ड नहीं होता। तो बैठ के जा सकते हैं इजीली, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ट्राई करो, सब कुछ इजी है बाबा। जय बजरंगबली। अभी सामने उस चट्टान के नीचे से निकलना है। बस ऐसे उधर हाँ निकल जाइए। है बस निकल गए, एकदम बिल्कुल निकल चुकी है वो। चलिए पापा जी निकल गए, निकलना भैया, निकलिए आराम से, निकलिए आराम से। उसी तरह रुकिए रुकिए इधर आप, अब इधर घूम जाइए, इस साइड घूम जाइए, इस साइड फिर को इधर कीजिए। सो ये कंप्लीट हो चुका है, अब नीचे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। तो आज के दिन में हमने भोले बाबा के दर्शन किए और अभी हनुमान जी के। तो आज का पूरा दिन सच में बहुत अच्छा है। सो अब बचा है हमारा लास्ट लोकेशन जहाँ हमें दर्शन करने हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं नौलखा टेम्पल। सो नौलखा का मतलब है कि ये जो पूरा टेम्पल बना नौला के अंदर बना हुआ है और ये भगवान कृष्ण को समर्पित टेम्पल है। हर हर महादेव। सुकुंड के बिल्कुल जस्ट सामने हमारा रूम है और हमने रूम लिया था 800 रुपये और सुबह 5 बजे पहुँचे, तो इसलिए हमने चार्ज एक्स्ट्रा किया। खुल जाओ शिव से। होटल रूम में कुछ समय रेस्ट करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं भोले बाबा की आरती देखने के लिए। सिंह दरबार। तो अभी हम लोग पहुँचे आरती के समय, आरती होने में कुछ टाइम है। तो जैसे आरती शुरू होगी हम वो लाइव करेंगे। कुएं से पानी भरिए और सामने बाबा बैद्यनाथ की जल चढ़ाइए। सो सामने भोले बाबा का टेम्पल है और टेम्पल के जस्ट सामने है पार्वती मैया का मंदिर। सो ऊपर देखिए इनका गठबंधन किया हुआ है। तो शिवलिंग है ना वो बहुत छोटा है। श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से वो ज्योतिर्लिंग है जो रावण के द्वारा यहाँ पर लाया गया। शाम के समय यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है और बाबा का श्रृंगार होगा और 7 बजे आरती स्टार्ट होगी। तो आज हमारा ये 7वां ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर जो आरती है वो सच में बहुत अच्छी है। तो आरती के टाइम ना सबका फोकस आरती पे होता है। अगर आप आरती ख़त्म होते दर्शन करने के लिए चले जाते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आप लकी हो। इस टाइम दर्शन आपके बहुत अच्छे होते हैं। देखिए बाबा का श्रृंगार हो चुका है। तो भोले बाबा की आरती में शामिल होने के बाद अभी हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए और हमने थाली मंगवाई है महाराजा थाली, जिसका प्राइस है 140 रुपये। तो ये है हमारी महाराजा थाली, जिसमें पापड़, चावल, 2 रोटी और स्वीट के अंदर भाई एक गुलाब जामुन, वो भी दही के अंदर मिक्स करके दिया जाता है। मस्त वाला खाना फिनिश करने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं मेरे रूम पर। सो हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक और नए वीडियो व्लॉग के साथ एक नए लोकेशन पर। सो अभी के लिए अलविदा। हर हर महादेव।